ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में 20 मई को केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान गोहाना सहित देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे जाएंगे। दवा विक्रेता इस हड़ताल के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री विरोध में 20 मई को केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। इस दौरान गोहाना सहित देश भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे जाएंगे, जिसको लेकर गोहाना के केमिस्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन दवा कंपनी द्वारा भारी छूट पर दवाइयां बेचे जाने से स्थानीय मेडिकल स्टोर संचालकों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। छोटे दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। 20 मई को पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सभी केमिस्टों की जो स्ट्राइक है उस विषय में विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। और ये हमारे छोटे मध्यम वर्गीय जो शॉपकीपर हैं, केमिस्ट हैं, जो जरूरतमंद की चीज़ें मुहैया कराते हैं हर नुक्कड़ पे, उनके व्यापार को ख़त्म करने की सरकार की कारपोरेट घरानों को जो है ना वो इस व्यापार का बढ़ावा देने के लिए बहुत नुकसान की चीज़ें शुरू करी जा रही है, उसके विरोध में है। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन फार्मेसीज ऐसी दवाइयां हैं जो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती या डॉक्टर की देखरेख में ही दी जा सकती है, वो दवाइयां भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। छोटे टीनेजर्स बच्चों को पता नहीं या किसी को पता नहीं कैसे डोज लेनी है कैसे नहीं, उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम स्पेशली चेकिंग होती हैं, हम सभी रूल्स फॉलो करते हैं। जी, हमारा मेन मुद्दा तो ये कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त से सख्त नियंत्रण होना चाहिए। दवाइयों पर जो अनियमित भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है उस पर रोक लगी जाए और छोटे केमिस्टों की हित की रक्षा की जाए, क्योंकि इस तरह तो छोटे केमिस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो सरकार से हम निवेदन यही करते हैं कि भी हमारे केमिस्टों की तरफ भी देखा जाए। ऑनलाइन का कोई ना तो उस पर असली दवाई आती जी, ना कोई की टेम्परेचर होता दवाई जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना होता, ना टेम्परेचर होता जी, ना फिर जैसे कोई उसमें फार्मासिस्ट बैठता। अब मैं जो भी दुकान करे सब फार्मासिस्ट है जी, फार्मासिस्ट ही दवाई बेच सकता है। वहाँ किसी का कोई पता नहीं कोई फार्मासिस्ट है या कैसे क्या बना रहा है, कौन बेच रहा है। एनआरएक्स से दवाई बहुत ज्यादा बिक रही है जी ऑनलाइन। छोटे दुकानदार को बहुत समस्या है जी, हम कोई भी दवाई बेच नहीं सकते, तो पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। एसोसिएशन का कहना है कि दवाइयों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार बिना उचित चिकित्सकीय सलाह के दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इससे नकली गलत दवाइयां मिलने की आशंका भी बनी रहती है। केमिस्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने और स्थानीय दवा विक्रेताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। ऑनलाइन जो सरकार दवाइयाँ बेचवा रही है, उससे क्या हो रहा है हमें ये नहीं पता वो राइट आदमी उसको बेच रहा है या क्या कर रहा है। झूठे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और उससे दवाइयों का मिसयूज बहुत ज़्यादा लेवल पर हो रहा है। और अगर दिन में तो ऑनलाइन मेडिसिन आ जाएंगी, रात को अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, रात को किसी को नहीं मिलता, वो अपने लोकल कस्टमर को या लोकल दुकानदार को उसको मतलब वो करता है। तो इसके विरोध हमने 1 दिन के पूरा दिन बंद रखेंगे दुकानों को, और इसके लिए हमने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल बुलाई गई है AICD के और हमारे HSCDA के आह्वान पर। यहाँ पूरे प्रदेश में रहेगी और ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी। ऑल इंडिया लेवल मेन तो हमारी ऑनलाइन की है। एक जो बाहरी जो कॉर्पोरेट को डिस्काउंट दिया जाता है उसके उसमें है ये। बहरहाल 20 मई को ऑल इंडिया ड्रग और केमिस्ट एसोसिएशन की 1 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी हो सकती है, इसलिए मरीजों को आवश्यक दवाएं पहले से लेने की सलाह दी गई है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल टीवी।